हेलो स्टूडेंट्स, विविध प्रश्नमाला 8 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, जिसमें से 4 सवाल हमने पिछले क्लास में किए थे। आज 5वां लेकर आपके पास हाजिर हैं। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, जरा सवाल को समझना, बहुत बेहतरीन सवाल है। यदि उसके सभी पदों का योगफल, फिर से सभी जिन गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या कैसी है, तो सम, उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। मतलब विषम स्थानों पर जो पद रखे गए हैं उनका टोटल करें तो उससे 5 गुना आ रही हो। कौन सा? जो पहले वाली श्रेणी के पदों का योगफल। तो श्रेणी का सार अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही स्टार लगा, एकदम मस्त मजेदार वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैसे है इसको जरा देखें, थोड़ा सा समझने में देखने में इतना सही फर्क है। बाकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इसकी। यदि आपकी चीज समझ में आ गई कह क्या रहा है तो हल हो जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। अच्छा एक बात बताएं, गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या को हम सम कैसे बनाएं? तो यदि पदों की संख्या 2n मान लें, माना गुणोत्तर श्रेणी पदों की संख्या बराबर 2n, क्योंकि हमने 2 का ही गुणा कर दिया तो अब तो सम ही बनेगी। कितने हो गए? 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, n का कुछ भी मान रख दें, 2 से गुणा होके वो सम ही बनेगा। तो उसके गुणोत्तर श्रेणी पदों की संख्या हमने मान ली 2n। वैसे श्रेणी होती क्या है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसे बढ़ती जाएगी। कहां तक? 2n पदों तक। बोलो ये लाइन समझना। ये गुणोत्तर श्रेणी है, 2n पदों तक है। 2n क्यों माने? क्योंकि इनके पदों की जो संख्या बोली हुई है सम, इवन नंबर है। इवन नंबर ये तभी पॉसिबल है जब 2 का कोई गुणज हो, तभी 2n मानेंगे। तो इसका मतलब इसमें यदि हम S2n निकालें, भाई n पदों का योग नहीं निकाल रहे, 2n पदों का योग निकालेंगे तो आपको पता है प्रथम पद a है, r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, यही होगा। सिंपल सा बात है ना। ये चीज एक समीकरण मान लो, इसको बना दिया हमने। यदि उसके सभी पदों का योगफल, तो इसके सभी पदों का योगफल कर दिया। फिर देखें विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। इसमें से विषम स्थान पर कौन कौन सा रखा है? ये पहला विषम है, तीसरा विषम स्थान, 5वां विषम स्थान। तो यहां पे विषम स्थान पर रखे पदों की श्रेणी बनाए पहले अपन। तो जरा देखें विषम स्थान पर कौन से? ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये मैंने श्रेणी बना दी। श्रेणी क्यों बनाई? क्योंकि इनका टोटल करना है। और ये पद कितने होंगे? अब ये बात, तो आप ये समझें, यदि ये पूरे 2n है, 2n का मतलब दुगने किसी के, तो दुगने क्या होंगे? 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। अब आप क्या 25 हो सकते हैं? क्योंकि 25 दुगना नहीं होता, 12.5 का दुगना होता है 25। अब विषम संख्या है, 12.5 कोई पद होते नहीं है। तो जो सम संख्या है 20, 30, 35, 36, 50 कुछ ही हो सकते हैं। यदि मान लो 50 पद है, हम ये मान के चल रहे मोटा मोटा, यदि ये 50 पद है, इसमें से केवल विषम विषम वाले छांट लिए तो ये कितने हो जाएंगे? 25 तो सम आएंगे और 25 ही विषम। इसका मतलब आधे आधे हो जाएंगे। तो जो ये श्रेणी है ये कहां तक जाएगी? n पदों तक। आधे 2n के जस्ट आधे होंगे।
तो इनका योगफल निकालें, इनका SN निकालें। तो यहां पहला पद तो A है, कोई दिक्कत नहीं है। R क्या है जरा देखें, R स्क्वायर में A का भाग लगाएंगे R स्क्वायर, R की पावर A R पावर 4 में इसका भाग लगाएंगे तो R स्क्वायर। तो यहां सार अनुपात R स्क्वायर है, और R स्क्वायर के ऊपर पावर लगेगी N -1 अपॉन R स्क्वायर -1। बोलो बात कुछ पल्ले पड़ी है कि नहीं। यहां पर प्रथम पद तो A है, लेकिन सार अनुपात मैं लिख दूं, प्रथम पद क्या है A, और सार अनुपात R स्क्वायर है। यहां पर प्रथम पद A था, सार अनुपात R ही है, लेकिन यहां पर सार अनुपात R स्क्वायर बन रहा है। तो यहां SN क्या बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 मान। हमारे पास क्या दे रखा है, यदि गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या समय और उसके सभी पदों का योगफल ये विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है, इनका 5 गुना है ये। S2n इक्वल टू 5 इंटू SN, ये बना। बस इसको हल करना है, R का मान आ जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, श्रेणी का सार अनुपात, जो कि श्रेणी का सार अनुपात तो R है। तो S2n यहां रख दे। अब तो बस कैलकुलेट करना, A R की पावर n-1 बटे, हाँ अरे मैंने गलत, यहाँ 2n पद थे ना, और पावर n ही लगा दी। पद तो 2n है तो पावर 2n रहेगी। यहाँ जितने पद होते हैं उतनी पावर रहती है 2। एक बार ये करेक्शन कर, क्योंकि S2n कितने पद हैं यहाँ, 2n पद, तो जितने पद हैं उतनी R की पावर लगेगी। तो R की पावर 2n-1 और R-1 बराबर है 5 इंटू, इसको देखें जरा, यहाँ R स्क्वायर के ऊपर पावर n है, दोनों घातों का गुणा कर देंगे तो ये भी 2n ही बन जाएगा। A इंटू R की पावर 2n-1 बटे R स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ पे R स्क्वायर है, ये चीज आ गया। तो यार देखें तो R की पावर 2n-1 इधर भी है, इधर भी है, A इधर भी है, कट गया, -1 बराबर 5 बटे, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से खोल सकते हैं ना, R-1 R+1, तो ये भी कट जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R+1 बराबर 5, R का वैल्यू 1 उधर जाके 4, सार अनुपात क्या आएगा 4। बस इतना सा था। बात केवल ये समझने की है कि पदों की संख्या समय तो क्या माने, 2n माननी है। दूसरी, विषम स्थान पर रखे पदों की संख्या क्या बनेगी, जितने पद होंगे उनकी जस्ट आधी, इसका मतलब n। बस कैलकुलेट करना है, आसानी से सवाल हो जाएगा। ये आपका 5 सवाल। ये छठा सवाल देखें, यदि a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स बराबर b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स बराबर c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिखाइए कि a b c d एक गुणोत्तर श्रेणी में है। हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है, तो माना यदि A B C D गुणोत्तर
श्रेणी में हैं। तो यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो b अपॉन ए, b में a का भाग लगाए, c अपॉन b, c में b का भाग लगाए, d अपॉन c, d का भाग लगाए, जो भी रेशो आएगा वो बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अल्टीमेट हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ये सिद्ध करना है b अपॉन ए बराबर c अपॉन b बराबर d अपॉन c। यदि हम यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो ये होना चाहिए, ये कंफर्म बात है। तो हमें सिद्ध ये बात करनी है। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं। यदि ये आ जाता है तो गुणोत्तर श्रेणी में होंगी, और ऐसा नहीं आता है तो ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं होगा। तो हमको जो क्या क्या दे रखा है उसी को चलते हैं। ये दिया हुआ है साहब, जो दिया है वो मटेरियल क्या है कि a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स बराबर है b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। तीनों बराबर दे रखे हैं, मैंने पहले दो पद ले लिए, दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे भी कर लो, पहले इधर से इधर से करें, a का b से गुणा ए बी, a का माइनस सी एक्स से गुणा माइनस ए सी एक्स, अब बी एक्स का गुणा प्लस बी स्क्वायर एक्स, बी एक्स का माइनस सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर बराबर, इधर से गुणा करेंगे ए बी, फिर प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। इस पद का इससे गुणा किया, इस पद का इससे गुणा किया, हमें ये चीज प्राप्त हुई। ये कहां से आया, यहां दे रखा है, ठीक है। ये ठीक बराबर दे रखे हमने, इसमें से ये दोनों बराबर है, ये ले लिए। तो यहां कुछ दिख रहा है, ये ए बी से तो ये भी ऐसे ही कट रहा है। ये देखिए बी सी एक्स स्क्वायर माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर कट रहा है, कुछ और बच रहा है नहीं। ये माइनस का बी स्क्वायर एक्स है, इधर लाएंगे, यहाँ भी बी स्क्वायर एक्स है, ये प्लस का है, ये माइनस, इधर लाएंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 2b स्क्वायर एक्स, और माइनस का ए सी एक्स है, इधर प्लस का ए सी एक्स है, 2ac एक्स। तो x से तो ये x गया, 2 से ये 2 गया, b स्क्वायर बराबर ac, ये चीज आई। स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं b डॉट b बराबर ac। तो एक इस a को इधर ले आऊं, इस b को इधर ले जाऊं, तो b अपॉन a बराबर c अपॉन b, ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको। ये इक्वेशन में फर्स्ट बना दी। बी स्क्वायर को जैसे में इस a को इसके नीचे ले आया, इस b को इधर, तो b बटे a बराबर c बटे b, जो हमारी कंडीशन है b बटे a बराबर c बटे b आ गई। एक कंडीशन और आ जाए इसके बराबर c बटे और d बटे c और आना चाहिए था, तब हमारी सही फुलफिल होगी। तो दूसरी चीज जो दे रखी है, जो यहाँ पे एक पद तो ये दे रखा था, दूसरा पद ये दे रखा है कि b प्लस सी एक्स बटे b माइनस सी एक्स बराबर c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस, ये दे रखा है। तो इसका भी आपस में गुणा करके देखें एक बार, देखो साहब गुणा करके, मैंने इसको गुणा करके देखा तो ये चीज मिली। इसको और देख लेते हैं एक बार गुणा करके, बी सी माइनस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज पड़ेगी, थोड़ा इधर सरका के लिखते हैं तो ये भी इधर आ जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं गुणा करके। अभी पहले गुणा कर लेते हैं, सी स्क्वायर एक्स
माइनस सी डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका गुणा देखें, बी सी प्लस बी डी एक्स, बी से हो गया, अब माइनस सी से, माइनस सी स्क्वायर एक्स, फिर माइनस सी डी एक्स स्क्वायर, ये देखेंगे यहाँ कट रहा है, बी सी देखेंगे यहाँ कट रहा है, ठीक है, तो ये चीज आपस में कट रही है। तो अगली लाइन में जरा जा, ये इस पद का भाग है, इसकी अगली लाइन यहां नीचे लिख रहा हूं, तो आप देखें सी स्क्वायर एक्स या सी स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा ये, तो 2c स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर माइनस बी डी एक्स प्लस बी डी एक्स, इधर जाके माइनस वाला उधर जाए, 2bd एक्स, 2 से ये 2 कटा, x से ये x कटा, तो c स्क्वायर को वापस से अपन c डॉट सी बराबर bd, तो क्या करेंगे, इस एक c को तो इधर ले जाएं और b को इधर ले आए, c बटे b बराबर d बटे c, ये समीकरण नंबर 2 बना दें। के नीचे तो यार समीकरण 1 और 2 को देखें तो c बटे b b बटे के बराबर है, यहां c बटे b d बटे c के बराबर है, जब इसका रेशो इसके बराबर है, इसका रेशो इसके बराबर है, इसका मतलब ये आपस में सब बराबर होंगे, तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 की हम तुलना करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी कि b बटे a बराबर c बटे b बराबर d बटे c, सॉरी, और लिखेंगे अतः ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। बोलो बात कुछ समझ में आई है कि नहीं? पहले क्या ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो ये होना चाहिए उसको, और ये होना चाहिए, दिया क्या है, इसको सॉल्व कर लिया, ये दूसरी शर्त दे रखी थी, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ये b बटे सी बटे बी के बराबर आ गया, यहां भी c बटे बी d बटे सी के बराबर आएगा, जब ये भाग इसके बराबर है और ये भाग इसके बराबर है, तो इसका मतलब आपस में तीनों भाग बराबर होंगे, और यदि ये तीनों बराबर होंगे तो ए सी की गुणोत्तर श्रेणी होगी। यही आपका छठवां सवाल। अभी सातवां सवाल देखें थोड़ा, ये भी कहूं मतलब इतना आसान नहीं है और कुछ नई चीज मिलेगी इसमें, व्युत्क्रमों का योग। हर सवाल में कहीं कुछ एक नई चीज अपन को पढ़ने को मिलेगी। इसी गुणोत्तर श्रेणी में एस एन पदों का योग पढ़ते आ रहे हैं, पी उनका गुणनफल, एक दो सवाल में हमने उनके गुणनफल भी पढ़ा है, गुणनफल कैसे निकालते हैं, तथा आर उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब अपोजिट, तो व्युत्क्रमों का योग हो तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर आर की पावर एन बराबर एस की पावर एन है। तो देखते हैं निकाल के, अपन सिस्टम से करते चले जाते हैं, सवाल अपने आप हो जाएगा, बस आप चीजें भटके नहीं, कहां कहां क्या करना है। पहले एस एन पदों का योग दे रखा है, हम निकाल के देख लेते हैं, एस एन पदों का योग, तो एस बराबर एन पदों का योग तो आप जानते ही हो, हैं, ए आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, ये तो एस का मान हो गया भाई, सिंपल सा, एन पदों का योग होता है, एस एन बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि एस बोला गया है, मैं जानबूझ के लिख रहा, समझो।
एस एन, हम एस एन से डिनोट करते हैं किसी भी एन पदों के योगफल को, लेकिन इसमें खुद बोला गया है भाई श्रेणी में एस एन पदों का योग है, तो एन पदों का जो योग है एस है, ऐसा बोला गया। ठीक है, एक चीज पी उनका गुणनफल, गुणोत्तर श्रेणी का, तो हमने गुणोत्तर श्रेणी तो मानी नहीं, पहले गुणोत्तर श्रेणी मान लेते हैं। माना, इसको पहले एक बार यहां माना गुणोत्तर श्रेणी हमारी क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ये वाली है। तो आज कम कर ए आर स्क्वायर की गुणोत्तर श्रेणी हमने मान ली, तो यहां एन पदों का योग, एन पदों का योग एस बराबर है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये तो एस हो गया। पी इनका गुणनफल है, इनका गुणनफल कैसे निकालेंगे, अपन ने एक बार निकाला, इनका गुणा करें तो गुणा करते करते चले जाएंगे, लास्ट जो है ए आर की पावर एन माइनस वन है, तो ये पद कितने पूरे एन, और आर की जो कितनी घातें हैं आपस में जोड़ देते हैं, गुणनफल हैं। तो यहां गुणोत्तर श्रेणी गुणनफल, तो इनका गुणनफल कैसे निकालते हैं भाई, इसका सबका गुणा कर दूं तो एक की पावर एन तक जाएगा, ए कितनी बार गुणा कर रहे हैं, एन बार, तो एक की पावर एन हो जाएगी। लेकिन आर का जो गुणा कर रहे हैं तो आर में तो घातें जुड़ेंगी, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, कहां तक एन माइनस वन, क्योंकि लास्ट में जो घात है वो एन माइनस वन है, दरअसल एन नहीं है, एन माइनस वन। और ये एक प्रकार की समांतर श्रेणी है, एन माइनस वन पदों का योग हम पहले एक बार निकाल चुके हैं, एन माइनस वन बटे 2 आएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, कैसे आता है मैंने आपको बताया, एन पदों का योग, पहले भी अपन समांतर श्रेणी के एन पदों का योग का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है। पहला पद 1 है, अंतिम पद एन माइनस वन, और एन मतलब पदों की संख्या, पद है यहाँ एन माइनस वन, तो इसको जो सॉल्व करेंगे ए एन आर की पावर एन माइनस वन बटे 2 आएगी। कैसे आएगी, ये एक बार सही से नहीं लिखा गया, मैं साफ सा लिख दूं, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है, एन बटे 2 पहला पद अंतिम पद, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा 10th, इसकी मदद ले रहे हैं ये हल करने में। तो यहां एन पदों की जगह यहां आएगा एन माइनस वन बटे 2, पहला पद 1 है, अंतिम पद एन माइनस वन है, -1 से ये कट जाएगा, एन माइनस वन बटे 2, यही लिखा है, बात समझ में आई। आर की पावर ये, इसको किसके बराबर बताया गया था, पी, तो ये है भैया पी, ये तो पी आ गया। अब एक बार देखें, आर इनके व्युत्क्रमों का योग है, ये तो एस हो गया, आपको बॉक्स बना देता हूं, ये पी हो गया। एक चीज और निकालनी है हमें, आर। अब आर के लिए जरा इनके इस श्रेणी व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, तो ये व्युत्क्रमों का योग करेंगे तो 1/a उल्टा कर दिया, प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar क्यूब प्लस डॉट 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 1/ar की पावर n माइनस 1 जाएगा। तो इसमें पहला पद क्या है, प्रथम पद,
प्रथम पद है इसमें 1/a और सार्वनुपात क्या है यहाँ का 1/a में कितने से गुणा करें कि ये आ जाए 1/r से 1/r गुणा किया ये आ गया इसमें 1/r का गुणा किया ये AR स्क्वायर बन गया तो सार्वनुपात क्या आएगा 1/r पहला पद पता है सार्वनुपात पता है क्या इसका सम निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं सम प्रथम पद इनका सम निकालें SN पदों का तो प्रथम पद और ये चीज थोड़ा सा सार्वनुपात क्या है इसमें 1/r चूंकि 1/a है तो हम इसको 1 से छोटा मान के चल रहे हैं तो यहाँ इसको 1 से छोटा मान के चल रहे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/1 माइनस r की पावर n क्योंकि ये पद तो n ही है 1 माइनस 1 जो कि ये दे रखा है तो SN कहने को ये इसको बोला गया है भाई R है मैं इसको SN नहीं लिख रहा हूं इसको लिखेंगे हम व्युत्क्रमों का योगफल R बोला गया है इसको तो मैंने R कर दिया थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं 1/a 1 पे पावर 1 n लगाएंगे तो r की पावर n r की पावर n का 1 से गुणा करें r की पावर n माइनस 1 बटे r की पावर n ऊपर तो आएगा ये जुगाड़ ठीक है अपॉन r माइनस 1 अपॉन r का इधर ये बैठेगा हिसाब किताब तो ठीक है क्या ये वाला r ऊपर जा सकता है ये वाला r बिल्कुल जा सकता है इधर ठीक है तो इसको जरा ऐसे लिख दें r/a और ये r की पावर n भी यही ले लेते हैं r की पावर n और ये ब्रैकेट में बनेगा r की पावर n माइनस 1 बटे तो इसको तो मैं पास लिख ही चुका हूं ये चीज बची ये इसके नीचे आएगी गुणा होने के बाद ये r माइनस 1 ऐसा बोलो इसका इसके साथ गुणा हो रहा है ये बटे में आ रहा है ये r जाएगा ऊपर तो r बटे ए r की पावर n और जो ये है इसका नीचे की साइड में गुणा होगा यहां लिख दिया और ये क्या दे रखा r का r की वैल्यू है ये समझ में आ रहे अब इसमें करना क्या है हमें जो सिद्ध करना है p स्क्वायर r की पावर n करना सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है p स्क्वायर r की पावर n बराबर s की पावर n तो लेफ्ट हैंड साइड LHS साइड ले लेते हैं LHS p स्क्वायर p कहाँ है ढूंढो हमारा p ये रहा p है 1 की पावर n r की पावर n माइनस 1 बटे 2 इस पूरे के ऊपर स्क्वायर ये p स्क्वायर बना अब r की पावर n देखें r ये रहा और इस पूरे के ऊपर पावर लगानी है n r बड़े a r की पावर n और ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1 की पूरे की पावर n थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लिखने करने में कहीं आप छोटी यदि गड़बड़ कर दी तो बस इसमें फिर उलझ के रह जाओगे बाकी कठिन नहीं है मैं फिर से एक बार बड़ा हिसाब से समझा रहा हूं अब तो बस ये सवाल हो गए समझो ये s निकाला हमने ये p निकाला इनका गुणनफल ये r निकाला है p स्क्वायर r की पावर n LHS लेफ्ट हैंड साइड ली है इसको हल कर रहा हूं देखो
एन आ पाता है कि नहीं। इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आप देखेंगे a की पावर 2n स्क्वायर करेंगे, क्योंकि n के ऊपर वो गुणा हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर n माइनस 1 बना, ये आएगी। ठीक है, ये तो हुआ स्क्वायर खुला भाई। अब जरा इसको भी खोल के देखते हैं। यहां देखें तो r के ऊपर n की पावर, r की पावर n बटे a के ऊपर पावर n है तो a के ऊपर पावर n, r की पावर n तो पहले से लग रही है और ऊपर पावर n है तो r की पावर n स्क्वायर, यदि घात किसी पे 3 लग रही है और उस पर ऊपर और 3 लग जाए तो गुणा होता है ना, n गुणा n, घातों का आपस में गुणा होता है, 3 गुणा 3। यदि 2 लग रहा है 2 गुणा 2, 4 लग रहा है 4 गुणा 4, गुणा हो जाता है, n गुणा n करेंगे तो n स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और अब एक ये पद बचा, इसमें r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1 की पावर पूरे पे n, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिलहाल तो, और ये अंतर बन कर बोलो सबकी पावर एक खुल गई। देखो कुछ कटने वाला जैसा कुछ लग रहा है क्या, कहीं भी सीन आपको ऐसा लग रहा हो जो कट सकता है, तो यहाँ एक की पावर 2n है, यहाँ एक की पावर n, 2n मतलब ये n, a की पावर n प्लस a की गुणा a की पावर n रहा होगा, एक a की पावर n कट जाएगी, इसमें से a की पावर n ही बचेगी। यहां देखें, इस r को खोलूंगा मैं, r की पावर n स्क्वायर माइनस n, इसको खोल के लिखते हैं एक बार, फिर चीजें समझ आ जाएंगी क्लियर। थोड़ा सा सवाल टेढ़ा है और जगह बहुत कम, आप यदि इस बात को समझ पाओगे तो थोड़ा चीजें, ए स्क्वायर, इसको मैं कैसे खोल रहा हूं, ए की पावर n डॉट ए की पावर n, दोनों को जोड़ेंगे n प्लस n, गुणाने होगा यहां, क्यों, घातें जुड़ जाती हैं तो जोड़ेंगे 2n हो जाएगा, और ऐसे इसको r n का गुणा कर दें, n स्क्वायर माइनस r की पावर n, r की पावर n जो माइनस में आ रही है, इसका मतलब इसका भाग लग रहा होगा, इसका मतलब ये r की पावर n का भाग लग रहा होगा, दिख रहा है, चलो r की पावर n का भाग लग रहा है, ये समझे, n स्क्वायर, यहाँ पे आएगा n माइनस n, r की पावर माइनस n कैसे आता है आप समझो जरा, x की पावर 2 माइनस p है, इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर बटे x की पावर p है, क्योंकि p तभी तो घटेगी, तो ऐसे समझो n स्क्वायर माइनस n, तो r की पावर n रहा होगा, और ये वाला सीन तो एज इट इज ही मान लें। ठीक है, मैंने बस इसको सॉल्व किया, इसको कुछ नहीं किया, तो आप देखोगे इस वाले पद से तो ये कटेगा, ऊपर आर की पावर है, नीचे आर की पावर है, इस वाले पद से ये कटेगा एक, आर एन स्क्वायर ये कट जाएगा, क्या बचेगा जरा, एक की पावर एन, केवल यहाँ एक की पावर एन बचा है, और ये वाला सीन बचेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूं एक बार, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं सवाल मिटाऊं पूरा और ये आपके हो भी जाए। तो यहाँ a की पावर n बचा है, तो यहां बचा a की पावर n डॉट, और क्या बचा है, r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, पूरे की पावर
n, ऐसा बचा है। बात देखो मेरा s क्या है, a r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। यदि इस पूरे के ऊपर पावर लगा दी जाए तो a के पावर n, r की पावर n माइनस 1 और इसके ऊपर पावर n आ रही, देख लो यहाँ a की पावर भी n है, इसकी, इसका मतलब इसको बराबर लिख सकता हूं मैं s की पावर n, जो कि यही है हमारा RHS। बहुत ही जोरदार सवाल है और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यदि कुछ भी चीज़ आप चूके लिखने से तो यही गड़बड़ हो जाएगी बस। इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझ के सारी चीज़ें बता दूँ।